नमस्कार, मैं मंडला मध्य प्रदेश से प्रोफेसर डॉक्टर शरद नारायण खरे और इतिहास का मैं विभागाध्यक्ष हूँ। साथ ही प्रभारी प्राचार्य के दायित्व का निर्वहन भी मैं कर रहा हूँ शासकीय जेएमसी महिला महाविद्यालय मंडला में। आशा है आप मुझे देख सुन पा रहे होंगे, और यदि आप मुझे देख सुन पा रहे हों तो कृपया संकेत कर दें। मैं डॉक्टर राजीव मिश्रा जी के सौजन्य से सोशल एंड रिसर्च फाउंडेशन कानपुर के पेज पर मैं अपना शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। उनको धन्यवाद देता हूं, उनकी टीम के सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं। क्या आप मुझे देख सुन पा रहे हैं? कृपया संकेत कर दें कोई भी उनकी ओर से उनका प्रतिनिधि जो इस प्रस्तुति का संचालन कर रहा है, संयोजक है, संकेत कर दे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, मैं आप से सीधा जुड़ गया हूँ। जी धन्यवाद, संकेत आ गया है। तो मैं आज जो अपना शोध पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ वो जबलपुर के महाकौशल क्षेत्र के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है, और जिसका शीर्षक है समाचार पत्र दैनिक लोकमत और राष्ट्रीय आंदोलन। समाचार पत्र दैनिक लोकमत और राष्ट्रीय आंदोलन कि जबलपुर के इस संदर्भ में सन 1930 जिले में पत्रकारिता के विकास में बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसी वर्ष पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के संपादन में जबलपुर से प्रथम महत्वपूर्ण हिंदी दैनिक लोकमत का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इस 16 पृष्ठीय दैनिक पत्र ने महाकौशल क्षेत्र के लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण कार्य किया तथा इसकी प्रसार संख्या 11,000 प्रतियां प्रतिदिन तक पहुंच गईं। इसका प्रकाशन मई 1932 में बंद करना पड़ा, क्योंकि उसने शासन द्वारा मांगी गई जमानत देने से इनकार कर दिया था। यद्यपि जबलपुर जिला गजेटियर प्रकाशन वर्ष 1969 इसके 1929 में प्रारंभ होने तथा 1930 में बंद होने की बात लिखता है, जो सही नहीं है, क्योंकि फरवरी एवं जून 1931 के कुछ अंकों का अवलोकन मैंने स्वयं किया है। माधवराव समाचार पत्र संग्रहालय भोपाल में। यह पत्र सेठ गोविंद दास ने निकाला था तथा संपादक द्वारका प्रसाद मिश्र थे। इस पर लिखा होता था, स्वराज हमारा साध्य है और बलिदान हमारा साधन है। फरवरी 1930 में जबलपुर से दैनिक लोकमत का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसमें आसपास के सभी जिलों के समाचार प्रकाशित होने लगे थे। लोकमत जनता की आवाज़ बुलंद करने का एकमात्र सटीक माध्यम बन गया था। समाचारों का मेहनत और तटस्थता से संपादन किया जाता था। छोटे छोटे वाक्य होते थे और प्रचलित शब्दों का प्रयोग खूब किया जाता था। निर्भय और निडर होकर अंग्रेजी शासन की दमनात्मक नीतियों की आलोचना की जाती थी और जन आकांक्षाओं को स्वर दिए जाते थे। सन 1931 में स्वदेश आंदोलन में भाग लेने के कारण पंडित मिश्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया तथा श्री काशी प्रसाद सिंह को लोकमत का स्थानापन्न संपादक नियुक्त किया गया। अंग्रेजों के दमनात्मक चक्र के कारण 1932 में लोकमत बंद हो गया। लोकमत के विभिन्न अंकों के अवलोकन के उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि इस दैनिक में तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं
का अति सूक्ष्म विवेचन किया गया है। समस्त तथ्य विश्लेषण व तथ्य सहित प्रस्तुत किए गए हैं। निश्चित रूप से राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटना का पत्र में अति सूक्ष्म प्रस्तुतिकरण किया गया है। निश्चित रूप से लोकमत का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण घटना थी। लोकमत ने स्वतंत्रता आंदोलन तथा जनमत को अभिव्यक्ति दी। इस निर्भीक दैनिक ने जनमानस को विद्रोह के लिए तैयार किया। कर्मयोगी कृष्ण को आदर्श के रूप में मानने वाले द्वारका प्रसाद मिश्र ने लोकमत के माध्यम से महाकौशल क्षेत्र के लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का उपयोग किया। इस दैनिक की विशेषता थी कि इसमें निजी संवाददाताओं के अतिरिक्त ताज़े समाचारों के लिए एसोसिएट प्रेस और फ्री प्रेस के तार समाचार और घटनाओं संबंधी चित्रों का समावेश रहता था। लोकमत के अग्रलेख, संपादकीय टिप्पणियां, विशेष लेख मिश्र जी की तीक्ष्ण समीक्षा और चाणक्य नीति के परिचायक हैं। मैं आपको बता दूं कि पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र को, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, पत्रकार थे, साहित्यकार थे और मध्य प्रदेश के वो मुख्यमंत्री भी बने थे बाद में, तो उनको राजनीति का चाणक्य कहा गया है। लोकमत के लेख और संपादकीय उन दिनों की अंग्रेजी हुकूमत और गवर्नर मॉन्टेग्यू बटलर और उसके बाद व्हाइट गोवन उत्सुकता और भय से पढ़ते थे। लोकमत के प्रकाशन के संबंध में स्वयं द्वारका प्रसाद मिश्र ने लिखा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को योजनाबद्ध रूप से गति प्रदान करने हेतु उसे प्रारंभ किया गया था। मिश्र जी ने लिखा था, मेरे स्वतः का प्रदेश मध्य प्रांत सविनय अवज्ञा आंदोलन के विभिन्न बिंदुओं को गति प्रदान करने में किसी अन्य के पीछे नहीं था। उसका अर्थभार गोविंद दास जी ने उठाया और संपादन कार्य मैंने किया। उसका आकार एवं पृष्ठों की संख्या इलाहाबाद के लीडर के बराबर थी। इस पत्र के संवाददाता लगभग सभी प्रांतों एवं देश के प्रमुख नगरों में थे। पत्र मध्य प्रांत और बरार के अतिरिक्त मध्य भारत तथा पड़ोसी राज्यों के समीपस्थ जिलों में लोकप्रिय था। इसके संपादकीय विभाग में देवी दयाल चतुर्वेदी, हुकुमचंद नारद, कुलदीप सहाय, सत्यकाल विद्यालंकार आदि ने काम किया था। संपादकीय के अतिरिक्त इसमें राजनीतिक विषयों और समस्याओं से संबंधित टिप्पणियां भी होती थीं। लोकमत जिस उत्साह और सजधज के साथ निकाला गया था, उससे तत्कालीन राष्ट्रीय भावना का अनुभव किया जा सकता है। ऐसा पत्र जो शासन का विरोध करे और वह भी मिश्र जी की लेखनी से चलता हो, अधिक दिन तक सांस नहीं ले सकता। विदेशी शासन के शिकंजे का शिकार उसे बनना पड़ा। शासन ने 1932 में अध्यादेश जारी करके इसका प्रकाशन बंद कर दिया। मिश्र जी के लिखे लोकमत के संपादकीय लेख अत्यंत प्रभावशाली होते थे और उस पत्र का महत्व अंग्रेजी दैनिकों के समकक्ष हो गया था। लोकमत की अपने समकालीन घटनाओं की समीक्षाएं स्मरणीय हैं। जैसे उसने अपने संपादकीय में भगत सिंह तथा उनके अन्य साथियों के मृत्युदंड पर अत्यंत निर्भीकता पूर्वक लिखा था। देश की सामूहिक मांग की पूर्णता अवहेलना करते हुए अफसरशाही ने 3 देशभक्तों को फांसी पर चढ़ाकर अपनी जंगली प्रवृत्ति का परिचय दिया है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में भले ही वैचारिक मतभेद कम रहा हो, परंतु मातृभूमि के प्रति उनका अगाध प्रेम और अफसरशाही प्रभावित विदेशी शासन से उसे मुक्त कराने हेतु उनकी सेवा पर कोई चिन्ह नहीं लगा सका। देशभक्ति की उच्च भावना से प्रभावित उन्होंने अपने को राष्ट्र को न्यौछावर कर दिया।
सरकार ने उन्हें फांसी पर चढ़ाकर भूल की है। सारी जनता द्वारा क्षमादान की अपील को ठुकराते हुए सरकार ने यही बताने का प्रयत्न किया कि पूरा देश गलती पर है, पर यह तो भविष्य ही बताएगा कि कौन गलती पर था। शहीदों को बचाने की असफलता स्पष्ट करती है कि इस दौरान देश में न्याय पाने की अपेक्षा करना कल्पना मात्र है। यद्यपि वे शहीद आज हमारे बीच नहीं रहे, परंतु जिन आदर्शों के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति चढ़ा दी, वे हमारे देश के सम्मुख हैं और यह माँ के प्रत्येक सपूत का कर्तव्य है कि उसके लिए निरंतर संघर्ष करने को तैयार रहे। पूर्ण स्वराज अहिंसा रूपी शब्द के माध्यम से प्राप्त करने में अग्रसर होते जाएं, यही उन शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। निसंदेह नौकरशाही ने इन शहीदों को फांसी पर चढ़ाकर अहिंसात्मक आंदोलन को एक चुनौती दी है, परंतु देश को इस आपात स्थिति में विरोधियों के हाथों खेलकर हिंसा को नहीं अपनाना चाहिए। हम उनसे विनम्र आग्रह करते हैं कि अपनी शक्ति का उपयोग शांति के पक्ष में करें और कांग्रेस के हाथ मजबूत करें और नौकरशाही का जीवन तब तक और अब नौकरशाही का जीवन अब पतन के सन्निकट है और यह कह सकते हैं कि शायद यह उसकी शक्ति का अंतिम प्रदर्शन ही हो। गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र ने गिरफ्तारी 29 अप्रैल 1930 के साथ महाकौशल की जनता के नाम एक क्रांतिकारी संदेश दिया, जिसे लोकमत ने मुख्य शीर्षक देकर प्रकाशित किया। सत्याग्रह आंदोलन भारतीय जनता के उत्कर्ष के लिए महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया है। भारतीयों का जीवन मृत्यु से बदतर है, जिनका धन बहाकर दूर ले जाया जा रहा है। लोगों को डटकर मुकाबला करना है। जंगल सत्याग्रह के सूत्रधार के रूप में द्वारका प्रसाद मिश्र ने लोकमत के संपादकीय लेखों में इसकी उपादेयता, सामयिकता और लोक हितकारिता का बड़ा सफल प्रतिपादन किया था। लोकमत का संपादन काल न केवल मिश्र जी के सार्वजनिक जीवन का विद्रोही इतिहास है, वरन हिंदी पत्रकारिता के इतिहास का ज्वलंत पृष्ठ भी है। इस पत्र में प्रस्फुटित मिश्र जी की निर्भीकता ने उन्हें अखिल भारतीय स्तर पर पत्रकार बना दिया। इस प्रकार पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के संपादन में लोकमत के द्वारा राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक जागृति एवं जन चेतना की अलख जागृत की जाती रही तथा समसामयिक घटनाओं, परिस्थितियों एवं हालातों की निर्भीक, सजग, प्रखर व मुखर अभिव्यक्ति की जाती रही। यद्यपि लोकमत अल्पकाल तक ही जीवित रहा, तो भी इसकी समसामयिक टिप्पणियों, लेखों, समाचारों व संपादकियों ने इसे विशिष्ट स्थान प्रदान किया है। राष्ट्रीय विचार मंच पर इस पत्र की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। नगर और प्रदेश की अनेक राष्ट्रीय प्रतिभाओं को इसने प्रोत्साहित किया। श्री राम कुमार भारती की प्रसिद्ध रचना रणभेरी बज चुकी, वीरवर पहनो केसरिया वाना इसी पत्र में प्रकाशित होकर बेहद लोकप्रिय हुई थी। लोकमत एक ऐसा दैनिक पत्र था जिसके संपादकीय शब्दों की धार ने ब्रिटिश शासकों के सीने में चाक कर दिया था। 4 जनवरी 1932 को तिलक भूमि जबलपुर में आयोजित गूंगी सभा के दौरान अंत में 4 दिनों के पश्चात यह सभा जुलूस में परिवर्तित हुई। लाठियां बरसाई गईं। मिश्र जी व सेठ गोविंद दास गिरफ्तार हुए। लोकमत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 19 फरवरी 1931 के अंक में राष्ट्रीय आंदोलन संबंधी जिन घटनाओं व विचारों को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया है, उनमें से प्रमुख हैं महात्मा व वायसराय की बातचीत प्रारंभ, सर तेज आदि की वायसराय से भेंट, हृदय परिवर्तन की कसौटी गोलमेज के निर्णय कार्य रूप में लाए जाएंगे। लोकमत के संपादकीय विचारोत्तेजक, समसामयिक, विश्लेषणात्मक व तथ्यपूर्ण होते थे। लोकमत के अग्रलेख तथा संपादकीय टिप्पणियां मिश्र जी की तीक्ष्ण समीक्षा और चाणक्य नीति के परिचायक हैं। उस काल के माहौल में जहां एक अंग्रेजी शासन की दहशत और आतंक भरा हुआ था, वहीं दूसरी
दूसरी ओर राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत जन समूह का जूझ मरने का संकल्प भी भरा हुआ था। 1930 में लोकमत को शासन द्वारा चेतावनी दी गई। साथ ही मिश्र जी को प्रताड़ना दी गई कि वह आपत्तिजनक लेखों से बाज आएं। पुनः 10 जनवरी 1932 के अंक में मिश्र जी द्वारा गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन संबंधी समाचार छापने, भारतीयों का जीवन मौत से बदतर जाने के समाचारों के कारण लोकमत को प्रतिबंधित कर दिया गया। मध्य प्रांत और बरार सविनय अवज्ञा आंदोलन के विभिन्न कार्यक्रमों को निभाने में अन्य प्रांतों से कदापि भी पीछे नहीं रहा। लोकमत तथा कर्मवीर दैनिक समाचार पत्र ने भी अपना व्यापक योगदान दिया। निश्चित रूप से महाकौशल क्षेत्र में राष्ट्रीय चेतना का प्रसारण करने एवं राष्ट्रीय आंदोलन को गति देने में दैनिक लोकमत का विशेष योगदान है। इसीलिए स्वतंत्रता काल के इतिहास में अन्य समाचार पत्रों की अपेक्षा दैनिक लोकमत को कहीं अधिक सम्मान की दृष्टि से देखा गया है। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर डॉक्टर शरद नारायण खरे, शासकीय कन्या महाविद्यालय मंडला में इतिहास का प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष और साथ ही प्रभारी प्राचार्य। मैं राजीव मिश्रा जी, स्वैच्छिक दुनिया और सोशल रिसर्च फाउंडेशन कानपुर के समस्त साथियों को बहुत बहुत